सुप्रभातम। ज्ञान चैनल के माध्यम से शहर श्री सूर्यमंत आचार्य शिक्षण महाविद्यालय जयसुंदरगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आज हम पूर्व की तरह जो शास्त्री अंतिम वर्ष है उसके अंतर्गत साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उत्तर रामचरित जो भगवती का नाटक है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो प्रथम भाग में हमने भगवती का जीवन परिचय है, उनका समय है, उनके आश्रयदाता है, उनकी रचनाएं हैं, उनके विषय में हमने पढ़ा था। उनकी रचनाओं में हमारे जो उत्तर रामचरित चलता है उस उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं और ये हमारे पाठ्यक्रम में 60 अंक का निर्धारित किया गया है। और इस उत्तर रामचरित का जो मुख्य रस है वो करुण रस है और इसमें मुख्य 7 अंक हैं वो है। उन 7 अंकों की जो संक्षिप्त कथा है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो आधिकारिक तथा प्रासंगिक जो कथा वस्तु है उसको हम देखते हैं। उसी के अंतर्गत जो 7 अंक है उन 7 अंकों की जो कथा वस्तु है कि किस अंक में क्या कथा वस्तु है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा आधिकारिक तथा प्रासंगिक। आधिकारिक वस्तु क्या होती है? जैसे महाकाव्य आदि जो इतिहास में प्रसिद्ध हो वो आधिकारिक वस्तु है। और प्रासंगिक कथा वस्तु क्या है? जो प्रसंगों के माध्यम से चलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर रामचरित नाटक में महाकवि भवभूति ने कल्पना की सहज भावभूमि पर करुणरस की शयरस सरित प्रवाहित की है। अतः उसकी कथा वस्तु में घटनाओं का बाहुल्य एवं वैविध्य नहीं है। इस नाटक की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो इस प्रकार से है। जैसा कि प्रथम अंक में हम देखते हैं कि प्रथम अंक में लोकाभिरामम, राम इष्ट जन प्रवास से उदास सीता को आश्वासन करते हैं। श्रृंगे ऋषि के आश्रम से आए हुए अस्त्रावक्र उन्हें गुरुजनों का संदेश सुनाते हैं। इसके पश्चात विमनायमान सीता को प्रसन्न करने के लिए जो लक्ष्मण है वो चित्र दर्शन प्रसंग को उपस्थित करते हैं। चित्र दर्शन से विश्राम होकर सीता राम की भुजा का सहारा लेकर सो जाती है। दुर्मुख के मुख से सीता विषय लोकापवाद की बात सुनकर राम सीता के परित्याग का निर्णय ले लेते हैं। इसी बीच राक्षस मात्र के समाचार को सुनते ही राम जो लवणासुर है उस लवणासुर के युद्ध के लिए जो उनका अनुज बनता है शत्रुघ्न उसको आदेश देते हैं। अंक की समाप्ति पर लक्ष्मण सीता को साथ लेकर भागीरथी जो नदी है उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। उसी प्रकार द्वितीय अंक में राम शंभु के वध के लिए जो दंडकारण्य जो वन है उस वन में प्रवेश करते हैं और वहाँ उसका वध करके उसे साथ मुक्त कर देते हैं। महर्षि अगस्त्य के आमंत्रण पर उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। तृतीय जो अंक है उसमें राम पंचवटी के पूर्व जो परिचित स्थान है उन स्थानों को देख करके सीता की जो विरह व्यथा है उससे व्यथित होते हैं और पुनः मूर्छित हो जाते हैं। अदृश्य सीता के पाणी पंकज के स्पर्श से उन्हें चेतना प्राप्त होती है। सीता अपने प्रियतम के प्रेम की गंभीरता तथा उनकी विरह व्यथा का प्रत्यक्ष अनुभव करती है।
उसी प्रकार चतुर्थ अंक में अरुंधति, कौशल्या एवं जनक की महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव से भेंट होती है। यद्यपि ये लोग उसे राम के पुत्र के रूप में नहीं पहचान पाते हैं, परंतु उनके मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। राम के द्वारा किए जा रहे जो अश्वमेध यज्ञ है, उस अश्व के आगमन की सूचना इसी समय मिलती है। लक्ष्मण नंदन चंद्रकेतु के सैनिकों की वीर घोषणा को सुनकर के लव जो है वो उत्तेजित हो जाता है। आगे 5वें अंक में लव और चंद्रकेतु के मध्य वीर जनोचित वार्तालाप होता है। वीर जनोचित का मतलब वीरों के द्वारा किया जाने वाला जो आहार व्यवहार है, क्रियाकलाप है, वार्तालाप है। बातचीत करते करते दोनों जो वीर हैं वो युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं और युद्ध के लिए उचित भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। सप्तम अंक में षष्ठम अंक में राम के शुभागमन से युद्ध का विराम हो जाता है। यानी उनका जब युद्ध चल रहा होता है तब राम वहां आते हैं, तो दोनों में जो युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। चंद्रकेतु अपने प्रिय मित्र जो लव है, उस लव का परिचय है वो राम को देते हैं। इसी समय दर्पोदत्त शरीरधारी कोप के समान कुश वहां प्रवेश करते हैं। कुश और लव की आकृति में राम अपनी तथा सीता की छाया देखकर विस्मित हो जाते हैं। चंद्रकेतु और लव के युद्ध को रोकने के लिए वाल्मीकि आदि गुरुजनों के आगमन की सूचना कर उनसे भेंट करने के लिए लव और कुश के साथ राम वहां से प्रस्थान करते हैं। अंतिम जो सप्तम अंक है उसमें राम वाल्मीकि द्वारा लिखित तथा लक्ष्मण के नेतृत्व में अभिनीत नाटक का अवलोकन कराते हैं। इस अभिनय की समाप्ति पर महर्षि वाल्मीकि लव और कुश का यथातथ रूपेण परिचय देते हैं। इसी से राम और सीता का सुखद मिलन होता है। इसी शुभ अवसर पर शत्रुघ्न भी लवणासुर का युद्ध करके वापस वहां लौट आते हैं। इस प्रकार आनंदमय वातावरण में नाटक की परिसमाप्ति हो जाती है। तो जैसा कि हम यहाँ पर उत्तर रामचरित का अध्ययन कर रहे हैं, भगवत जी द्वारा वर्णित है, तो देखिए पूर्वार्ध का तात्पर्य होता है पहले और उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद का। तो यहाँ उत्तर रामचरित की जो कथा वस्तु है वो यहाँ पर रामायण का जो उत्तरार्ध भाग है उसकी कथा वस्तु यहाँ पर दी गई है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि नाटक जो होता है, नाटक का लक्षण क्या है, तो लिखते हैं कि अवस्थानुकृत ही नाट्यम, की अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। यहाँ पर नाटकम, नाट्यम, रूपकम तीनों एक ही रूप में माने जाते हैं। फिर कहते हैं कि नाटक का प्रारंभ करने से पहले और अपने नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो कवि के द्वारा प्रार्थना की जाती है, अपने इष्ट देवता की आराधना की जाती है, उसे नांदी कहा जाता है। और नाटक प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले नांदी करते हैं, पूर्वरंग करते हैं, प्ररोचना है, प्रस्तावना है इत्यादि किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर अर्थोक्षेपक। अर्थोक्षेपक क्या होते हैं कि जो सुच्चे वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को जिस प्रकार से या यो कहेंगे जिन प्रकारों से सुच्चे वस्तु को जिन प्रकारों से सूचित किया जाता है उन्हें अर्थोक्षेपक कहा जाता है। यहाँ रामचरितमानस में कवि ने अपनी जो काव्य कला है उस काव्य कला को विकसित करने के लिए कई स्थानों पर
महाकवि जो भवभूति हैं उन्होंने नाटक के प्रथम अंग में विषकंबक का स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं किया है, अपितु प्रस्तावना में ही सूत्रधार को अयोध्यावासी बनाकर नट और सूत्रधार के वार्तालाप द्वारा विषकंबक का कार्य कर दिया है। द्वितीय जो अंक है उसके प्रारंभ में कवि ने चूलिका का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर जो भी विषकंबक है, चूलिका है, अर्थोक्षेपक है, ये सब की जो परिभाषाएं हैं वो हम इसके बाद में इनके लक्षण उदाहरण है वो भी हम देखेंगे। और इसमें जो पात्र परिचय है वो भी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य माना जाता है, तो पात्र परिचय को भी हम जो मुख्य पात्र परिचय है उनको भी हम देखेंगे। तो इसमें नाटक में देखिएगा संधियां भी होती हैं, प्रकृति भी होती है, कार्य की अवस्थाएं भी होती हैं, तो इन सब के बारे में भी हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर संधियां आई है, तो संधि मुख्य रूप से 5 मानी जाती है, मुख्य, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन और अवमर्श, ये 5 मुख्य संधियां होती हैं। इसके बाद में देखते हैं हम जैसे उत्तर रामचरित में जो नाटक है उस नाटक का जो लक्षण है, उस लक्षण का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है? शतां केनापि कार्येण लोकस्य आराधनं परं तत्प्रतीतं हितातेन मां च प्राणश्च मुञ्चता। तो महाकवि जो भवभूति हैं उन्होंने प्रायः जो इनका नाटक है उत्तर रामचरित है, इसमें समस्त जो नाट्य अलंकार हैं उन समस्त नाट्य अलंकारों का कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चरित्र चित्रण है उसमें जो मुख्य चरित्र चित्रण है वो राम का आता है, उसके बाद में इनको हम बिंदु वाइज देखते हैं, उसके बाद में सीता है, सीता का आता है, फिर लक्ष्मण के जो पुत्र हैं चंद्रकेतु उनका चरित्र चित्रण आता है, फिर राम के जो 2 पुत्र हैं लव और कुश उनका चरित्र चित्रण आता है, जनक का चरित्र चित्रण आता है, फिर अरुंधति और वासंती जो इसमें पात्र है उनका परिचय आता है। और इस प्रकार इनका चरित्र चित्रण जो है वो हम करेंगे। और इस चरित्र चित्रण के पश्चात हम देखते हैं कि जो ये उत्तर रामचरित नाटक है इसमें जो गुण है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर रामचरित का जो मुख्य रस है वो कौन सा रस है? करुण रस है। अब हम गुणों की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि महाकवि भवभूति ने अपने जो नाटक हैं उन नाटकों में तीनों जो गुण हैं उनका प्रयोग किया है। और वेदस प्रधान होने के कारण जो महावीर चरित इनका नाटक है उसमें ओज गुण का और सर्व का रस प्रधान होने के कारण मालती भागवत जो इनका नाटक है उसमें माधुर्य गुण का और करुण रस प्रधान होने के कारण उत्तर रामचरित में जो प्रधान गुण है वो कौन सा है? प्रसाद गुण बताया गया है। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद ये जो 3 गुण बताए हैं। अब उत्तर रामचरित में कुछ स्थानों को हम छोड़ दें तो इसमें संपूर्ण नाटक में जो प्रसाद गुण है उसका ही प्रयोग यहाँ पर हुआ है, लेकिन औचित्य की दृष्टि से माधुर्य और जो ओज गुण है उनकी भी यहाँ पर आवश्यकता है और प्रतीत हुई है, वही उनका प्रयोग भी हुआ है। उदाहरण के लिए प्रथम अंग में उनके स्थलों पर हमें प्रसाद के दर्शन होते हैं, तृतीय अंग में राम और सीता के सुख की अभिव्यक्ति प्रसाद के प्रसाद से परिपूर्ण है। भगवती अरुंधति के द्वारा जगत वंदनीय सीता के प्रति भी
जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो भी प्रसाद गुण से युक्त है। इसके पश्चात अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो भगवती ने अपनी कविता वनिता को विभिन्न अलंकारों से सजाया और संवारा है। उनकी रचनाओं में अलंकारों की जो सुंदर छटा है वो छिटक रही है। यथा अवसर उचित अलंकारों का प्रयोग कर उन्होंने उसकी स्वाभाविकता को विनष्ट नहीं किया है, अतएव वे उसके अंग बन गए हैं, उनके साथ पूर्णतया घुल गए हैं। यह वस्तुतः कवि का अपनी कविता कामनी के प्रति हार्दिक अनुराग है कि उन्होंने असाधारण वेग के द्वारा उसे विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया है। उन्होंने अलंकारों की बहुलता से इन्हें भोज्य बनाया है और नहीं हार को पैर में पैराकर अलंकारों का अनुचित सन्निवेश किया है। उत्तरांतरित में लगभग चतुर्थांश पद्यों में जो उपमा अलंकार है उसका प्रयोग कवि ने बहुत ही सहज भाव से किया है। अब आगे हम छंद की बात करते हैं तो कहते हैं छंद काव्य का आह्लादक तत्व है। विभिन्न छंदों के प्रयोग के द्वारा कवि अपनी कविता वनिता को आह्लादित बनाता है। विषयानुरूप छंदों के प्रयोग से कवि की व्यंज काव्य कला को ही विकास प्राप्त कर लेती है। हम देखते हैं कि भगवती के जो भी नाटक हैं उन नाटकों में जो छंद है उनमें सरस और जो रोचक छंद है उनका अधिक प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने नाटकों में लगभग 25 छंदों का प्रयोग किया है और महावीर चरित और उत्तरांचरित में जो प्रयुक्त छंद है उनकी जो संख्या है वो 19 बताई गई है। मालती मार्ग में 25 छंदों का प्रयोग हुआ है, किंतु जिन सरक और छंदों का प्रयोग है महावीर चरित में हुआ है, उत्तरांचरित में नहीं। उनके स्थान पर उत्तरांचरित में मंजू भाषणी और जो द्रुत विलंबित छंद है उसका अधिक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उत्तरांचरित में जो 89 पद्य हैं उन पद्यों की जो रचना है वो यहाँ पर अनुष्टुप छंद में हुई है। वे अनुष्टुप रचना में महर्षि वाल्मीकि के श्लोक से प्रभावित है। अनुष्टुप के पश्चात सबसे अधिक संख्या शिखंडी छंद की है। आगे हम देखते हैं कि इसमें कई बिंदु दिए गए, जैसे ध्वनि भी दी गई है, व्यंजना भी दी गई है और जैसा कि उत्तरांचरित का जो रस है उसके बारे में हमने चर्चा की, करुण रस है वो इसका प्रधान रस है। जैसा कि नाटक लक्षणकारों ने एक व्यवस्था और दे रखी है जिसमें नाटक के जो अंगिरस है उनके विषय में भी कवि एक मत नहीं है। फिर भी कह रहे हैं एको रसो अंगी कर्तव्यो वीर श्रृंगार एव अंग मन में रसा शपे पुरियादि निर्वहणे अत्युद्भुतम। कह रहे हैं कि कोई भी काव्य होता है उसका जो प्रधान रस होता है वो एक ही होता है, वो चाहे वीर हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे करुण हो, कोई भी हो। अंग मन में रसा सर्वे, और अंग के रूप में हम सभी जो रस है उन रसों को सम्मिलित कर सकते हैं। तो लेकिन एका एव भवेदंगी श्रृंगारो एव अंग मन में रसा सर्वे कार्य निर्वहण है। और निर्वहण अद्भुत आदि जो संध्या के अंतर्गत कार्य होना चाहिए, जैसा कि साहित्य दर्पण में बताया है। आगे अब हम इसकी जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु के बारे में देखते हैं और कथा वस्तु को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो इनका प्रकृति चित्रण है उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रकृति होती है वो एक तरह से मानव की सहचरी होती है। उसका मानव जीवन के साथ आदिकाल से ही संबंध रहा है। भारतीय
जनजीवन जो है उसको हम प्राकृतिक उपादानों से पृथक नहीं कर सकते। भारतीय जनजीवन जो है वो प्राकृतिक उपादानों के साथ पूर्णतया अनुस्यूत है। वैदिक मंत्र दृष्टाओं ने भी प्रकृति सुंदरी के सुंदर अंचल में विराजमान होकर शाम गायन का स्वर झंकृत किया है। भारत की प्राकृतिक संरचना अत्यंत सजीव एवं सुंदर है, अतः भावुक कवि का उसके प्रति आकृष्ट होना सर्वथा स्वाभाविक है। यही कारण है कि यहाँ के प्राय सभी कवियों ने येन के प्रकार प्रकृति के साथ अपना संबंध है वो अवश्य रूप से स्थापित किया है। महाकवि भवभूति ने भी भारतीय परंपरा के विशुद्ध कवि माने जाते हैं। यही कारण है कि उनकी कृतियों में प्राकृतिक जो तत्व हैं उन तत्वों से प्रभावित है भारतीय जनजीवन अपने सहज रूप में प्रतिबिंबित हुआ है। इसी से उनकी कृतियों में प्रकृति स्वभाव विलास को लेकर स्पंदित हो उठी है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति चित्र है वो भी भवभूति का बहुत सुंदर है। अब हम देखते हैं कि भवभूति का जो प्रणय चित्र है अर्थात जो दाम्पत्य प्रेम है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कहते हैं कि महाकवि जो भवभूति है वो श्रृंगार रस के चित्रण में सिद्धहस्त है। उनकी श्रृंगार भावना अत्यंत उदात्त है। उन्होंने प्रेम को अत्यंत पवित्र माना है। उनकी दृष्टि में प्रेम अद्भुत और अनिर्वचनीय है। वह किसी निमित्त की उपेक्षा नहीं रखता है। और जैसा कि राम के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है, स्नेहस्य निमित्त सव्यपेक्षा यदि विप्रति सिद्धम एतत्, यानी पवित्र प्रेम हृदय की वस्तु है, उसे किसी भी मूल्य से खरीदा नहीं जा सकता। उसमें किसी भी सीमा का निर्धारण संभव नहीं है। वह अनंत है, अलौकिक है, असीम है। किसी विशिष्ट निमित्त से कृत प्रेम प्रेम नहीं है किंतु व्यापार है जो कि प्रेम मार्ग में संभव नहीं। प्रेम का प्रादुर्भाव अनजाने में सहसा ही हो जाता है। प्रेम ऐसा पवित्र नित्य सत्य है जो कि कारण कार्य व्यापार से परे है। कोई आंतरिक विशिष्ट वृत्ति दो प्राणियों को परस्पर मिला देता है। प्रेम बाहर के कारणों की अपेक्षा नहीं रखता है। सूर्य के उदित होने पर कमल स्वयं खिल जाता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांतमणि स्वयं द्रवित हो जाता है। तो इस प्रकार से भवभूति के अनुसार प्रेम का जो प्रादुर्भाव है वो प्रथम दृष्टया प्रथम दर्शन से ही हो जाता है। तो इन्होंने प्रेम के बारे में भी और श्रृंगार रस के बारे में भी बहुत अच्छा बताया है। अब हम देखते हैं कि गर्भांक है वो पुष्पिका की जो 7वां अंक है उसमें उसका महत्व बताया गया है। तो आगे महाकवि जो कालिदास है उनसे भी जो भवभूति की तुलना है वो की गई है। और उत्तरांचलित में नाटक का जो 3य अंक है और उसमें जो श्लोक चतुष्ट है 4 जो श्लोक है वो हम देखते हैं। कहते हैं भवभूतेस्तु सर्वस्वं उत्तरं चरितं मतम् तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्ट है। कह रहे हैं कि दृश्य और श्रव्य के भेद से जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य है वो 2 प्रकार का होता है। तो विद्वानों ने श्रव्य काव्य की अपेक्षा जो दृश्य काव्य है उस दृश्य काव्य की जो प्रशंसा को अधिक की है। नाटक की प्रशंसा में तो यहाँ तक कह दिया गया है, देखिएगा, न तद्ज्ञान न तत्शिल्पम नैषा विद्या नैषा कला नैष योगो न तत्कर्मम नाट्य यत्र दृश्यते। अरे उत्तरांचल नाट्य की श्रेष्ठता प्राय सभी जो समालोचक हैं उन्होंने स्वीकार की है। इस नाटक के वस्तु नेता
रस आदि समस्त नाट्य तत्व सरस सुंदर एवं स्वाभाविक है। तो स्थान स्थान पर उनमें प्रौढ़ता और जो पांडित्य का भी सुंदर पूर्ण वो हमें मिलता है। भाषा की जो कलात्मकता है, सरसता है, प्रौढ़ता है एवं जो मधुरता है वो भी सराहनीय है। कर्ता वस्तु के परिवर्तन भी मौलिक एवं रोचक है और भावा की व्यंजन शैली भी सर्वथा स्मरणीय है। तो इस प्रकार से बहुत से बातों का यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया है। अब देखिएगा कि इसमें जो पात्र परिचय है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूत्रधार कौन है। तो कहते हैं नाटक को प्रारंभ करने वाला जो प्रमुख नट होता है उस नट को सूत्रधार कहा जाता है। और फिर नट जो पद है वो सूत्रधार का सहयोगी होता है। फिर जैसे कि रामचंद्र जी को पता है अयोध्या के राजा, और ये जो उत्तरांचल नाटक है इस नाटक के नायक है लक्ष्मण है और राम के अनुज शत्रुघ्न है वो लक्ष्मण के अनुज जनक है वो मिथिला नरेश और राम के ससुर यानी सीता के पिता अष्टावक्र ऋषि हैं वाल्मीकि रामायण के प्रणेता आदि कवि। सौधातकी वाल्मीकि का शिष्य है, दंडायन वाल्मीकि का शिष्य है, कुशोर्लभ राम के पुत्र है, चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र है, सुमंत्र है वो सारथी है, विद्याधर है वो देवयोनि से संबंधित पात्र है, कंचुकी है वो अंतःपुर में विचरण करने वाला वृद्ध ब्राह्मण है, दुर्मुख है वो राम का गुप्तचर है, शामुख है वो शूद्र और तपस्वी है। और ये पुरुष पात्र है। स्त्री पात्रों में मुख्य रूप से हम देखते हैं तो सीता जो जनक की पुत्री, राम की पत्नी और नाटक की नायिका, वासंती है वो वन देवता और सीता की प्रिय सखी है, आत्रेय है वो ब्रह्मचारिणी है, तपसा है वो नदी है, मूला नदी है, गोदावरी नदी है, भागीरथी गंगा नदी है, कौशल्या राम की माता, पृथ्वी है सीता की माता, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, विद्याधर की पत्नी और पति है वो अंतःपुर द्वार की रक्षिका। और फिर जो मांडवी आता है वो मांडवी तो भरत है उसकी पत्नी है। तो आज इस अंक में हम जो उत्तर रामचरित का प्रथम अंक है उस प्रथम अंक का हम मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं। तो क्या कहते हैं मंगलाचरण में, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाक्यं प्रशास्त्रहे विन्देव देवता वाचं वृतात्मनः कदा। क्या कहते हैं कि पूर्वेभ्यः यानी जो पुरातन वाल्मीकि आदि जो पहले के कवि हैं उन कवियों को नमो मानकर मैं प्रणाम करके आत्मन अमृतम और ब्रह्मा जी की जो सनातन कला यानी अंशभूत देवता वाचम जो देवी वाणी है सरस्वती उसको विंध्यम यानी प्राप्त करे एकदम प्रशासन है, यही मैं कामना करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करें कि पुरातन वाल्मीकि आदि कवियों को मैं प्रणाम करके ब्रह्मा के जो अंशभूत सनातनी देवी वाणी को प्राप्त करें यानी सरस्वती को प्राप्त करें यही कामना करते हैं। अर्थात पहले से वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर हम यह कामना करते हैं कि ब्रह्मा के अंशभूत सनातनी सरस्वती को प्राप्त करे, यानी आदि कवियों के साथ उनको प्रणाम करके और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके यहाँ पर जो सरस्वती देवी है उसको प्रणाम किया गया है। जब आगे का जो इसकी कथा वस्तु है उसको हम आगे के अंक में पढ़ेंगे।
इसी के साथ हम आज का जो अपना अध्याय है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसी प्रकार निरंतर सभी अध्यापकों के द्वारा करवाया जा रहा जो शिक्षण कार्य है उसको नियमित रूप से पढ़ते रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे।